लोमड़ी जो है वो जब हुआ हुआ करता है तो क्या करता है, अपना मैक्सिमम शक्ति लगाता है। क्या करता है, अपना मैक्सिमम शक्ति। तो दस्त लगेगा तो क्या करेंगे, हम रन करेंगे। रन मतलब दौड़ना। तो इससे आप याद रखिएगा, दस्त कबीर कहाँ है, तो ईरान में है। हेल्प करना। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं, तो वो क्या चीज से करते हैं, फ्री करते हैं। फ्री में ना किसी को हेल्प कर रहे हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन एकेडमी पे। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर के आए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे कोई भी एग्जाम में बैठिए, भूगोल का कुछ टॉपिक है जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक को हम आज एक उसके शब्द से, जो शब्द है उसी से रिलेट कर करके उसको कैसे हम याद करेंगे। आप ये क्लास सिर्फ पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको नहीं छूटेगा। या तो आपको कंठस्थ याद रहेगा, या उसको शब्द से निकाल लेंगे, या ऑप्शन से निकाल लेंगे। कैसे भी करके आप उसका आंसर बता ही देंगे। तो चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक है कि विश्व के प्रमुख रेगिस्तान। रेगिस्तान मतलब क्या होता है, जहां की वर्षा नहीं होता है उसको कहा जाता है आपके क्या, रेगिस्तान। रेगिस्तान सूखा भी होता है, कुछ ऐसे शुष्क भी रेगिस्तान होता है और गर्म भी रेगिस्तान होता है, दोनों तरह का रेगिस्तान होता है। इसमें चलिए पहला है आपका रेगिस्तान है जिसका नाम है आपके सहारा। सहारा रेगिस्तान है। सहारा को आप याद कैसे करेंगे, तो सहारा है कहाँ पे, आपके अफ्रीका। तो सहारा के मतलब होता है क्या, आप हेल्प करना। क्या होता है, हेल्प करना। जब आप किसी को हेल्प करते हैं, सहारा देते हैं, तो वो क्या चीज से करते हैं, फ्री करते हैं। फ्री में ना किसी को हेल्प कर रहे हैं, सहारा। तो ये फ्री से आप याद रखिएगा। सहारा रेगिस्तान कहाँ है, तो अफ्रीका में है। उसके बाद अगला है, दूसरा है कि टकला मकान। चाहे टकला मकान इसको कहीं लिखेगा, कहीं टकला मकान लिखता है, तो ये कहाँ है, तो चीन में है। तो इसको याद कैसे करिएगा कि टकला मकान कहाँ है। तो ये देखिए इसमें है शब्द मकान। तो मकान यहाँ पे है चीन। तो चीन को देखते हैं कि बार बार क्या करता है, किसी के मकान को कब्जा कर लेता है, किसी के जमीन को कब्जा करता है। तो उसी से आप याद रखिएगा कि ये जो टकला मकान है ये कहाँ पे है, तो चीन में है। कहाँ है, चीन में। उसके बाद अगला है आपका गोबी है। गोबी क्या है, मंगोलिया में। अब इस गोबी को कैसे याद रखिएगा, तो गोबी जो देखते हैं गांव वार में जो सब्जी के लिए बनता है, वो गोबी कैसा रहता है, तो गोबी रहता है आपके कैसा, तो रहता है आपके गोल। कैसा रहता है आपके गोबी, गोल रहता है। गोबी क्या होता है आपके, गोल रहता है। तो इस गोल से याद रखिएगा आपके मंगोलिया। क्या है, यहाँ देखिए गोल है, शब्द छुपा हुआ। तो गोबी से कैसा रहता है, गोल। तो गोल से याद रखिएगा आप मंगोलिया। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो यह है मंगोलिया में। उसके बाद अगला है कालाहारी। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो यह है आपके अफ्रीका में। अब कालाहारी को कैसे आप याद रखेंगे, तो काला, कालाहारी से याद, इसमें से शब्द ले लेंगे काला। अब अफ्रीका के लोग देखते हैं कैसा होता है, तो काला होता है। अफ्रीका के लोग कैसा होता है, तो काला होता है। तो उससे आप याद रखिएगा कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो अफ्रीका में है। उसके बाद अगला है आपका पेंटागोनिया मरुस्थल। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो इस पेंटागोनिया में देखते हैं एक शब्द यहाँ पकड़िए, पेंट। पैंट यहाँ पकड़िए, क्या है, पैंट है। तो पैंट जब आप पहनते हैं, तो जब अर्जेंट में रहते हैं पैंट पहनते हैं, तो अर्जेंट में पैंट रहते तो कहते कहीं मान लिया जाना है और जल्दी में अर्जेंट में पैंट पहनते तो चिल्ला के कहते जल्दी लाओ पैंट, जल्दी लाओ। तो वही कहते हैं कि तो ये हो गया पेंटागोनिया से, पैंट से याद रखिएगा कहाँ, अर्जेंटीना। और चिल्ला के कहते हैं तो इससे याद रखिएगा क्या, चिली। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है, तो चिली में है और अर्जेंटीना में है। उसके बाद अगला मरुस्थल है आपका थार मरुस्थल है। थार तो आपको सबको याद रहता है। थार मरुस्थल आपके भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। जैसे भारत की है सीमा, भारत के हो गया यहाँ सीमा है, तो यहाँ पर राजस्थान है। तो थार मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में। और कुछ इसका हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में भी पाया जाता है। तो थार से आप याद रखिएगा थार। तो थार से याद रखिएगा मार। तो पाकिस्तान क्या करता है, बार बार मारपीट करते रहता है। तो इसी थार से आप याद रहेगा कि भारत और पाक के बीच में है थार मरुस्थल। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चिहुआ हुआन। ये चिहुआ हुआन मरुस्थल कहाँ है, तो चिहुआ हुआन जो मरुस्थल है इसको आप देखिए। तो इसमें शब्द देखिए चिहुआ। तो चिहुआ को ले लीजिए चूहा, हुआन से मतलब हो गया हुआ हुआ।
तो हुआ हुआ कब करता है? जब गांव में देखते हैं कि गिद्दर और जो होता है, जो लोमड़ी जिसको कहा जाता है, गांव की भाषा में इसको गिद्दर कहता है, तो इसको लोमड़ी जो है वो जब हुआ हुआ करता है तो क्या करता है? अपना मैक्सिमम शक्ति लगाता है। क्या करता है? अपना मैक्सिमम शक्ति लगाता है। उसी प्रकार चूहा भी करता है, जब खूब जोर से आवाज करेगा तो उसमें देखिए आपको अपना मैक्सिमम शक्ति लगाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि चूहा हुआ करता है तो क्या करता है? आपके मैक्सिमम शक्ति लगाता है, तो हो जाए आपके मैक्सिको और अमेरिका में है चूहा, यानी मूल रूप से मैक्सिको में है, थोड़ा सा हिस्सा आपके पड़ता है कहाँ? अमेरिका में। उसके बाद अगला प्रश्न है अटकामा। अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो अटकामा में आप याद रखिएगा अटकना। क्या है? याद रखेंगे अटकना। अटकना में याद रखेंगे तो अटकना क्या होता है? जब आप चिली मतलब होता है मिर्च, जब मिर्चाई खाते हैं तो क्या होता है? आपको तीत लगता है, तो तीत लगता है तो आप अटक जाते हैं, खाने से रुक जाते हैं। तो उससे याद रखिएगा आप कि अटकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली और पेरू के सीमा पर यह है। उसके बाद अगला है प्रश्न सोमाली। सोमाली जो है तो ये तो याद रखिएगा आराम से कि सोमाली जो है वो आपके है सोमालिया में, तो यह तो आपको याद हो ही जाएगा। उसके बाद अगला है प्रश्न कि दस्त-ए-कबीर। दस्त-ए-कबीर मतलब दस्त को याद रख लीजिए, दस्त और कबीर। तो कबीर को जब दस्त लगेगा तो क्या करेगा? हमको चाहे आपको किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए हम खड़े हैं या हमको दस्त लगेगा तो क्या करेंगे? हम दौड़ के जाएंगे कहीं ठीक जगह, तो इसीलिए इसको याद रखिएगा दस्त-ए-कबीर। तो दस्त लगेगा तो क्या करेंगे? हम रन करेंगे। रन मतलब दौड़ना। तो इससे आप याद रखिएगा दस्त-ए-कबीर कहाँ है? तो ईरान में है। उसके बाद अगला है दस्त-ए-लूट। तो दस्त-ए-लूट भी कहाँ है? आपके दस्त लगेगा तो कहाँ जाएंगे? आपके ईरान में। लोटा लेकर कहाँ जाएंगे? तो ईरान में जाएंगे। लोटा किस लिए लेंगे? तो मुंह धोने के लिए। तो इसको याद रखिएगा दस्त-ए-लूट। तो लूट को याद रखिएगा लोटा से। तो दस्त-ए-लूट कहाँ है? तो ईरान में है। उसके बाद अगला है ग्रेट सैंडी। ग्रेट सैंडी क्या है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसमें ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि। प्यासी भूमि चूंकि मरुस्थल ज्यादा है तो यहाँ पे वर्षा बहुत कम होता है, इसीलिए वर्षा कम होगा तो पानी की कमी रहेगा, और पानी कम मिलेगा तो ही रहेगा प्यासा। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि। अत्यधिक मरुस्थल होने के कारण ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि कहा जाता है। तो ग्रेट मतलब बड़ा। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा कौन है? सबसे ज्यादा जो इसी में याद रखेगा विक्टोरी। क्या है? विक्टोरी। विक्टोरी मतलब होता है विजेता। तो क्रिकेट में सबसे बड़ा विजेता कौन है? जिन्होंने अपना सैंडी बना रखा है, मतलब अपना मजबूती विश्व कप में बना रखा है, सबसे ज्यादा बार क्रिकेट का विश्व कप जीता है, तो वही हो गया ग्रेट सैंडी। कहाँ हो गया आपके? तो विक्टोरिया। और ग्रेट सैंडी और ग्रेट विक्टोरिया दोनों कहाँ हो गया? ऑस्ट्रेलिया में। अब ये देखिए गिब्सन और सैमसन, गिब्सन और सिम्पसन, ये दोनों कहाँ हो गया आपके? तो ये दोनों को तो आप याद रखिए कि गिव मतलब गिरना और सैमसन मतलब सैमसन। तो गिब्सन और सैमसन आप याद आराम से हो जाएगा। गिब्सन और सैमसन का है तो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद है अगला काराकुम। काराकुम, और काराकुम का है तो तुर्कमिस्तान में। तो तुर्कमिस्तान जो है, तुर्की का देखते इतिहास जब आप पढ़िएगा तो तुर्की और जो युद्ध करता है कैसा युद्ध करता है? बहुत ही कड़ा युद्ध करता है, मतलब बहुत ही कड़ा से युद्ध करता है, मतलब। तो उससे आप याद रखिएगा काराकुम। तो काराकुम मरुस्थल का है तो तुर्की में है। उसके बाद ये नामीबिया। नामीब तो याद ही हो जाएगा, नामीब का है तो नामीबिया में। उसके बाद है सोनोरन। तो सोनोरन क्या होता है? जब आपको किसी से मैक्सिमम दोस्ती हो जाता है ज्यादा, तो उसको कहते हैं कि सुनो रे, तभी इसी से आप याद रखिएगा सुनोरन। तो सुनोरन कहाँ हो गया आपके? तो मैक्सिमम में है। कहाँ है? तो मैक्सिको में। मैक्सिमम आपको जब होता है दोस्ती तो सुनोरन कहते हैं, आना तो पहले उससे पहले कहते हैं सुनिए जी, कहिए जी। और जब मैक्सिमम दोस्ती हो जाता है तो क्या कहते हैं? सुनो रे क्या काम है? तो वही आप याद रखिएगा। इससे सोनोरस कहाँ है? तो मैक्सिको में है। तो इसी प्रकार आप हर टॉपिक को आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब अच्छा लगा हो क्लास तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी इसी तरह का क्लास लाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं कि चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। अब मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।